नमस्कार दोस्तों, मैं शदाब खान इसके टीचर वल्लभ में आपका पुरजोर स्वागत करता हूं। होपिंग ऑल ऑफ यू फाइन। आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स। इससे इम्पॉर्टेंट जो है हम समझते हैं बच्चों के लिए, क्लास 10th वालों के लिए है तो सभी इम्पोर्टेंट, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को इसमें थोड़ा सा डर भी लगता है क्योंकि नया होता है। जाहिर सी बात है, कोई चीज़ नई होगी तो वो समझने में टाइम लगेगा। ट्रिग्नोमेट्री, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में इसको निकाला जाता है ए बी सी। ये है राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री। अगर हम कहें साइन ए, तो ए क्या आता है? साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। जो सामने वाली जो साइड होती है ना, वही होती है अपोजिट। भाई किसी के सामने जो रहेगी साइड वो अपोजिट होगी। जैसे ईस्ट और वेस्ट, पूरब और पश्चिम एक दूसरे के आमने सामने हैं, लेकिन अपोजिट विपरीत दिशा मानी जाती है ना, कहाँ पूरब और कहाँ पश्चिम। तो उसी प्रकार से उसके सामने वाली जो भुजा होती है यानी साइड होती है, वो विपरीत मानी जाती है, अपोजिट मानी जाती है। साइड अपोजिट, साइड अपोजिट टू एंगल ए, क्योंकि एंगल ए का लिख रहे हो तो एंगल ए अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस में कोई चेंजिंग नहीं होती, वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि वो तिरछी लाइन होती है, सबसे बड़ी साइड होती है, उसमें कोई चेंजिंग कर भी नहीं सकते। चेंजिंग होती है परपेंडिकुलर और बेस में बस। और साइड अपोजिट टू एंगल ए को ही परपेंडिकुलर कहते हैं, चाहे वो कहीं भी रहे। ध्यान देना, परपेंडिकुलर किसको कहा जाता है? साइड अपोजिट टू एंगल ए या एंगल सी। अपोजिट है विपरीत दिशा में, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब बेस किसको कहा जाता है? एडजेसेंट साइड को। एडजेसेंट साइड का मतलब होता है आसन्न भुजा, बगल वाली भुजा। किसी भी, देखिए ये है, अगर मान लीजिए एंगल यहां बनता है सी है, ये मान लीजिए ए बी सी, तो ये तो हाइपोटेनियस है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, कांस्टेंट। लेकिन अब ये देखिए, ये दोनों को छुआ तो ये साइड जो है ना, यही एडजेसेंट साइड कहलाती है, यानी उसके बगल वाली साइड को एडजेसेंट साइड कहते हैं। जैसे कॉस, कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस ए इज इक्वल टू होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है। ध्यान देना, एडजेसेंट साइड क्या है आपकी? मान लीजिए ए का निकाल रहे हो तो ये, अब देखिए ए का निकाल रहे हो तो थीटा यहाँ एंगल, तो इसके एडजेसेंट साइड, ये तो हाइपोटेनियस है, यही दोनों एंगल जो है यही दोनों साइड को छू रहा है। और साइड इसके बगल में एक ये है, एक ये है, और ये तो हो गया हाइपोटेनियस, तो बचा ये, इसी को एडजेसेंट साइड कहा जाएगा, यानी ए बी। और हाइपोटेनियस में कोई चेंजिंग नहीं, यानी ए सी, ये हो गया। ध्यान देना, और एडजेसेंट इसको कहा जाता है, ध्यान देना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बी अपॉन एच। एडजेसेंट साइड कहीं भी रहेगी वो बेस ही होगी, ध्यान देना। जैसे हमको निकालना है साइन सी, तो जाहिर सी बात है, अब साइन सी पे आ जाइए। तो अब साइन सी इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर को कहते हैं साइड अपोजिट टू एंगल सी, और अपोजिट इसके क्या होगी? इसके सामने वाली ये, यानी ए बी हो जाएगा। और हाइपोटेनियस में कोई चेंजिंग नहीं, ये सी। सी पूछा है, सी के अपोजिट यानी सामने यही तो है ना साइड, ये पूछा, ये हो जाएगा ए बी, काम खत्म। उसी प्रकार से जैसे आपको निकालना है टेन ए, तो टेन ए इज इक्वल टू क्या होता है? ये होता है साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन एडजेसेंट साइड। क्लियर है? एडजेसेंट साइड, साइड अपोजिट ए के अपोजिट ये है, यानी बीसी। हालांकि ये होता है पी अपॉन बी, क्योंकि साइड अपोजिट टू एंगल, साइड अपोजिट जो होती है एंगल की, वही कहलाती है, अपोजिट साइड ही कहलाती है परपेंडिकुलर। और एडजेसेंट साइड को बेस कहते हैं, चाहे वो कहीं रहे, चाहे बगल में रहे, चाहे इधर रहे। तो जाहिर सी बात है परपेंडिकुलर, अब ए का निकालना है, ए के साइड अपोजिट ये है बीसी, ये हो जाएगा बीसी। और एडजेसेंट साइड क्या है? इसके बगल में ये है, यही है ना एडजेसेंट साइड, देखिए यही एंगल है ना, तो ए बी, ये आपका हो गया। उसी तरीके से सब निकाल सकते हो। ध्यान देना, साइन का रेसिप्रोकल यानी उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का सेक, और टेन का कॉट से होता है। ध्यान देना। अब आइडेंटिटी पे आइए, और एक चीज का आप ध्यान दीजिएगा कि वैल्यू क्या होती है किसकी, इस पे ध्यान दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ट्रिग्नोमेट्री के लिए, और बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ये हमने बना दिया, ध्यान देना, ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री,
ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री। अब ध्यान देना, अब यहां पे ध्यान देना, ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, ये होता है कॉट, ये होता है सेक और ये होता है कॉजेक। साइन 0 का 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2, 90 का 1। और कॉस जो है इसी का उल्टा पीछे से आएगा, जो साइन 90 का है वही कॉस 0 का हो जाएगा, यानी यहाँ 1 है तो यहाँ 1। अब ये पीछे से आ रहा है, √3/2 यहाँ 60 पे है तो ये 30 पे कॉस वाला हो जाएगा √3/2। ये बीच में है तो सेम एज इट इज, क्योंकि ये आगे पीछे हो ही नहीं रहा है, ध्यान देना। 1/2 यहाँ था तो अब 1/2 यहाँ आ जाएगा, 0 हो जाएगा। tan को क्या करिए, साइन और कॉस में डिवाइड कर दीजिए भाई। 0 से किसी भी नंबर से अगर 0 में डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ये हो गया 0। इससे डिवाइड करोगे, ये देखिए 1/2, ये हो जाएगा √3/2, ये 2 कट गया, बचा क्या 1/√3, ये हो गया। अब दोनों सेम है 45 में, तो 45 में जब दोनों सेम हैं तो दोनों कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 1/1 का मतलब हो जाएगा 1 1 1 यानी 1। अब इससे डिवाइड करेंगे, √3/2 है, ये है 1/2, 2 कट गया, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, ये हो जाएगा √3। और 0 से किसी नंबर में डिवाइड करोगे तो इनफिनाइट होता है, यानी नॉट डिफाइंड, यानी लेटा हुआ 8। अब बताया ना, साइन का उल्टा कॉस, tan का उल्टा कॉट और सेक का उल्टा कॉसेक। क्योंकि tan के बाद कॉट आ रहा है, tan का उल्टा ही कॉट होता है, पीछे से आएगा तो ये लेटा हुआ 8 यहाँ आ जाएगा, ये √3 वहां है तो यहाँ हो जाएगा, 1 तो बीच में है, ये 1/√3, ये 0 यहाँ आ जाएगा। सेक जो होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, ध्यान देना। अब देखिए, अब चूंकि अब सेक का निकालना है, ये है देखिए 1/, अब देखिए, अब चूंकि हमको सेक 0 डिग्री का निकालना है तो 0 है तो यहां 0 लगा दिया, क्योंकि 1/sec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/cos थीटा। और cos 0 का निकालना है, अब ध्यान देना, cos 0 डिग्री का क्या होता है, 1 होता है, ये 1 1 1 का 1, काम खत्म। 1 1 का 1 हो गया। इसका निकालेंगे, सेक का निकालेंगे cos से। अरे अब इसका उल्टा होता है ना, ये √3 ऊपर था, 2 नीचे था, अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, यानी 2/√3। बस यही ध्यान दो। अब इसका रेसिप्रोकल उल्टा कर दो ना, इसमें देखिए उल्टा होता है, ध्यान देना। बस भाई 1 का तो 1 ही रहेगा, उल्टा करो चाहे सीधा करो, 1 1 ऊपर नीचे वही 1 ही आएगा। इसका उल्टा हो जाएगा ये, अब इसका उल्टा हो जाएगा, ध्यान देना, इसका उल्टा क्या होगा, √2। अरे यार ये तो हम लोग कॉट में लिख दिया, कॉट का क्या था, ये 1 था। अब इसका उल्टा क्या होगा, √2, क्योंकि ये ऊपर जाएगा, रेसिप्रोकल कर दो ना, काम खत्म। नीचे वाला ऊपर, ऊपर नीचे, ये ऊपर जाएगा 2, नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती, ध्यान देना। 0, अब ध्यान दीजिए, 1/0, अब 0 से किसी नंबर पे करेंगे, लेटा हुआ 8, काम खत्म। अब ये पीछे से आ जाइए, लेटा हुआ 8, 2 √2, ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा 1, ये हो गया टेबल। इसी प्रकार से करना है आपको। अब देखिए बहुत इजी है, बहुत शॉर्ट में एकदम अच्छे से समझ लीजिए, बहुत बढ़िया सा, ठीक है ना। बस रेसिप्रोकल कर दीजिए, बस कॉस का सेक हो जाएगा, और कॉसेक का निकालना है, वही सेक का पीछे से ला दीजिए, काम खत्म। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, पहली चीज। दूसरी चीज होता है, क्योंकि 1 है, अब इसी से देखिए 3 फार्मूला, 3 है ना, लेटर या 3 अक्षर या 3, 1 2 3। अब साइन स्क्वायर थीटा 1, अब ये इधर लाएंगे, प्लस वाला ट्रांसपोजिंग करेंगे, साइन चेंज होगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो उधर जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हो जाएगा 1 माइनस कॉस, ये दूसरा फार्मूला हो गया। अब अगर कॉस को रोकेंगे तो साइन इधर जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। जो ट्रांसपोजिंग करते हैं वो बाद में लिखा जाता है हमेशा साइन चेंज करके, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा।